पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि मैंने केवल और केवल मैंने आपको मॉनिटर के बारे में बताया था। आज की क्लास में जानना है किसके बारे में? प्रिंटर के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। और यही से हमको कल की क्लास में मतलब यहीं तक मैंने स्टॉप किया था। और आज की क्लास में आपको ये समझना है कि प्रिंटर कितने प्रकार का होता है और किस प्रिंटर का क्या प्रयोग होता है। देखिए, आमतौर पे बहुत सारे प्रिंटर हमारे सामने आते हैं, लेकिन किस प्रिंटर का क्या प्रयोग होता है वही आज की क्लास में आपको समझना और सीखना है। देखिए, प्रिंटर की दो प्रकार होते हैं, एक आपका इम्पैक्ट आता है, दूसरा आपका नॉन इम्पैक्ट आता है। और इम्पैक्ट को बोला जाता है प्रभावी और नॉन इम्पैक्ट को बोला जाता है अप्रभावी। ये दो प्रकार के प्रिंटर पाए जाते हैं। और इम्पैक्ट के अंतर्गत आपका कैरेक्टर प्रिंटर आता है और लाइन प्रिंटर आता है। इसमें भी दो प्रकार का प्रिंटर आता है, एक आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक आपका डेजिबल प्रिंटर। और वही अगर हम लाइन के बारे में बात करें तो इसमें भी तीन प्रकार का प्रिंटर आता है, एक आपका ड्रम प्रिंटर और एक आपका चाइल्ड प्रिंटर और एक आपका बैंड प्रिंटर आता है। देखिए, ये आपके आते हैं लाइन प्रिंटर के अंतर्गत। और वैसे ही अगर हम नॉन इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो नॉन इम्पैक्ट में टोटल तीन प्रकार के प्रिंटर पाए जाते हैं, एक आपका लेजर प्रिंटर, एक आपका इंकजेट प्रिंटर और एक आपका थर्मल प्रिंटर। ये आपके प्रिंटर का स्ट्रक्चर है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और इसका क्या प्रयोग होता है, समझ में आ रहा है ना? इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इसका क्या प्रयोग होता है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर सबसे पहला आपका एग्जांपल यहाँ पे आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए, पहला प्रिंटर का नाम क्या दिया? इम्पैक्ट प्रिंटर दिया है। यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव छोड़ते हैं। और कह रहा है कि जिसमें धातु का एक हैमर लगा होता है या प्रिंट हेड भी होता है जो कागज व रिबन से टकराता है। और इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षरों या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। जैसे कि इसमें ये बताया जा रहा है, इसमें इस प्रिंटर के अंतर्गत धातु का एक हैमर भी लगा होता है और एक प्रिंट हेड भी होता है जो कागज और रिबन से क्या करता है? टकराता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षरों या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। और इसके भी इतने सारे एग्जांपल आपके दिए हुए इम्पैक्ट प्रिंटर के। इसमें पहला ऑप्शन आपका आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकंड आपका आता है डेजिबल प्रिंटर, और थर्ड आपका आता है लाइन प्रिंटर, और फोर्थ आपका आता है चैन प्रिंटर, और इसके बाद से ड्रम प्रिंटर आता है। ये सब एक प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जब भी इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात किया जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें एक धातु का हैमर भी होता है और एक प्रिंट हेड भी लगा होता है। और कह रहा है कि जो कागज व रिबन से क्या करता है? टकराता है। और फिर कह रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षरों तो मतलब या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। मतलब ये बहुत ही धीमी गति का प्रिंटर होता है, ये छोटे छोटे डॉट को छापता है। सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जैसे कि किसी लेटर को अगर टाइप करना है तो कई सारे ऐसा डॉट मिलेगा, तब जाकर के किसी लेटर को टाइप करने का काम करता है। समझ में आ रहा है ना? ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। ये भी आता है किसके अंतर्गत? इम्पैक्ट के अंतर्गत आता है। वही देखिए, सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंटेशन आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऐसा किसका क्या वर्क होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और यह प्रिंटिंग करते समय बहुत ही ज्यादा शोर भी करता है। ये किसकी बात हो रही है? डॉट मैट्रिक्स की बात हो रही है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है और यह प्रिंटिंग करते समय बहुत ही ज्यादा शोर भी करता है। और यह इस प्रिंटर की प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स यानी कि समूह भी होता है। और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छपता है और ऐसे अनेक डॉट मिलकर के कैरेक्टर बनाते हैं। और प्रिंट हेड 7, 9, 14, 18 या 24 पिनों का एक ऊर्ध्वाधर समूह होता है। और फिर कह रहा है कि बाद में कॉलम की पिने प्रिंट हेड से बाहर निकल करके डॉट छापती हैं, जिससे एक कैरेक्टर अनेक चरणों में स्टेप में तैयार होता है और लाइन की दिशा में प्रिंट हेड आगे बढ़ते जाता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग की गति
30 से लेकर के 600 कैरेक्टर की प्रति सेकंड होती है। देखिए ये जो हमारा प्रिंटर होता है ये सबसे पहले छोटी छोटी डॉट को छापता है। ऐसे कई सारे जब डॉट मिल जाते हैं तब वो एक कैरेक्टर को बनाने का काम करता है, एक अक्षर को बनाने का काम करता है। और ये बहुत धीमी गति का प्रिंटर होता है और यह प्रिंटिंग करते समय बहुत ही ज्यादा शोर भी करता है। यह प्रिंटिंग करते समय बहुत ही ज्यादा शोर भी करता है। और इसकी जो प्रिंटिंग की जो गति होती है यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 1 सेकंड में ये 30 से लेकर के 600 कैरेक्टर अक्षर प्रति सेकंड में छापने का काम करता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक प्रकार का डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर। और इसमें बहुत सारे पिन भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि 7 हो गया, 9 हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया। इस पिनों का समूह भी होता है, ग्रुप भी होता है, जिसके माध्यम से ये काम कर पाता है। वही जो सिंबल आपका दे रहा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, वही प्रिंटर होता है। चलिए दूसरा जो प्रिंटर हमारे सामने आता है इसका नाम है डेजीविल प्रिंटर। क्या नाम दिया है? डेजीविल प्रिंटर। और कह रहा है कि यह ठोस मुद्रा अक्षर सॉलिड इंपैक्ट प्रिंटर है और इसका नाम डेजीविल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी प्रिंट हेड की आकृति कुछ बाहर से मिलती है। एक फ्लावर्स होता है जिसका नाम डेजी फ्लावर्स होता है, उसी फ्लावर्स की इसकी आकृति मिलने की वजह से उसका नाम डेजीविल रखा जाता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेजीविल प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है लेकिन इसके आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है। और कह रहा है कि इसीलिए इसका उपयोग पत्र आदि छापने में होता है और यह लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहलाता है। इसके प्रिंट हेड में चक्र या व्हील भी होता है। जैसे आप खुद देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके बीच में क्या है, एक चक्र भी दिख रहा है। तो वो हमारे क्या होते हैं, डेजीविल प्रिंटर होते हैं, जिसके काम करने की कैपेसिटी बहुत ही धीमी होती है। क्यों? तो चूंकि ये भी आता है इंपैक्ट प्रिंटर के ही अंतर्गत आता है, इसकी काम करने की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। ये बहुत धीमी गति का प्रिंटर, लेकिन ये जो प्रिंट करता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, हाई होती है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है इसकी प्रिंट मतलब यहाँ पे लिखा भी है, देखो इसकी प्रिंट की स्पष्टता क्या होती है, कुछ होती है। ये जो प्रिंट करके बाहर देता है आप उसको आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं, उसकी स्पष्टता बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। एक प्रकार का डेजीविल प्रिंटर होता है। अब चलिए अगला जो प्रिंटर आपका आता है ये है आपका लाइन प्रिंटर। क्या आता है? लाइन प्रिंटर। अभी मैंने आपको केवल डॉट के बारे में बताया कि कई सारे जब डॉट मिलते हैं तब जाकर के एक लेटर का निर्माण होता है, एक अक्षर का निर्माण होता है। लेकिन ये ऐसे प्रिंटर हैं जो लाइन को प्रिंट करके बाहर करेंगे। और यहाँ पे लिखा भी है यह इंपैक्ट प्रिंटर है और बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। और उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय एक लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं। मतलब एक बार ये प्रिंट एक लाइन को करेगा। और यहाँ पे लिखा भी है कि इनके छापने की गति 300 से लेकर के 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। समझ में आ रहा है ना? मतलब 1 मिनट में ये 300 लाइन भी छाप सकता है और 3000 भी लाइन छाप सकता है। और इसका प्रयोग इस प्रिंटर का प्रयोग मिनिमम फ्रेम कंप्यूटर में बड़े कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। लाइन प्रिंटर भी 3 प्रकार का होता है। देखिए अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नहीं पढ़ा है। इस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में एक प्रकार का प्रिंटर आता है मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आता है। इसके बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इन्हीं दो ऐसे कंप्यूटर हैं जिस कंप्यूटर में सबसे ज्यादा इस लाइन प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। और ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे कि आप ये समझिए कि अगर इसका नाम ड्रम दिया है तो मतलब कि इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता किससे होगा, ड्रम से ही होगा। और इसका नाम अगर चैन से दिया इसका भी नाम मिलता जुलता चैन से होगा और ये बैंड से। तो देखिए जैसे कि ड्रम के बारे में बात करें तो ड्रम प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जिसमें अक्षर एक ड्रम पे लिखे गए होते हैं और वो ड्रम जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे ये डेटा को प्रिंट करके बाहर लेके आता है। एक प्रकार का ड्रम प्रिंटर है। ड्रम में अक्षरों का समूह होता है और ड्रम जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे प्रिंट करके बाहर लेकर के आएगा डेटा। देखिए वही ड्रम के बारे में यहाँ पे लिखा भी गया है, वैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये ड्रम का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, देखिए। और इसी ड्रम के स्ट्रक्चर होने के कारण इसका नाम ड्रम प्रिंटर दिया जाता है। और इसी ड्रम पे देखिए पूरे अक्षर यहाँ पे लिखे गए हैं जो भी अक्षर को प्रिंट करना है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है, इसकी सतह पर अक्षर उभरे होते हैं और एक बैंड पर सभी अक्षरों का समूह होता है और ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। और कह रहा है कि ड्रम तेजी से घूमता है और एक रोटेशन में मात्र एक लाइन छाप करके बाहर लेके आता है।
मतलब ये जो ड्रम आपको दिख रहा है, ये ड्रम का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये ड्रम पे पूरा अक्षर यहाँ पे लिखेगा, और जैसे ही ड्रम मूव करेगा तो मात्र और मात्र एक बार में एक लाइन ये छाप करके बाहर लिखता है। समझ में आ रहा है ना? ये डॉट से क्या है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर छोटे छोटे डॉट जब छापेगा तब जाकर के वो कैरेक्टर बनाएगा, लेकिन ये ऐसा प्रिंटर होता है जो एक बार में एक लाइन को छापता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब चलिए इसके बाद से हम बात करें अगले प्रिंटर के बारे में। तो अगला प्रिंटर का नाम आपका क्या आता है? चैन प्रिंटर। जैसे आपने साइकिल का चैन देखा है, जो साइकिल का जो चैन होता है, सेम वैसे ही इस प्रिंटर का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। और देखिए ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे चैन में, अभी तो मैंने आपको ड्रम के बारे में पढ़ाया है, और इसमें जो अक्षर लिखे गए होते हैं किसमें? चैन में अक्षर लिखे गए होते हैं, और जैसे चैन मूव करता है वैसे प्रिंट करके एक लाइन बाहर लेकर के आता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चैन होती है जिसे प्रिंट चैन भी कहते हैं, और चैन में कैरेक्टर छपे होते हैं, और प्रत्येक कड़ी में कैरेक्टर का फॉन्ट होता है, और प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगा होता है, जिससे हैमर कागज पर टकराकर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। समझ में आ रहा है ना? ड्रम भी बिल्कुल इसी के जैसा मिलता जुलता है, बस दोनों में अंतर ये है कि इसकी स्ट्रक्चर मिलता है किससे? चैन से। और इसके पहले ड्रम जो मैंने पढ़ाया है, तो ड्रम में अक्षरों का समूह होता था, और इसमें चैन में अक्षरों का समूह होता है, लेकिन ये भी काम उसी के जैसा करता है जैसा कि आपका ड्रम वाला प्रिंटर करता है। ये भी एक बार में एक ही लाइन प्रिंट करेगा, और वो भी एक बार में एक ही लाइन प्रिंट करेगा। अब अगर हम क्वेश्चन बात करें तो आपका आता है बैंड प्रिंटर। अब बताइए, ये भी तो लाइन के ही अंतर्गत आता है ना, तो ये भी कितना प्रिंट करेगा? ये भी मात्र एक ही लाइन प्रिंट करेगा, तो और इसका भी स्ट्रक्चर बैंड के ही जैसा मिलता जुलता होगा, इसलिए इसका नाम बैंड प्रिंटर दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये सब एक प्रकार की इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। अब चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, ये है आपका नॉन इम्पैक्ट। अभी तो मैंने आपको केवल इम्पैक्ट के बारे में पढ़ा है कि ऐसा प्रिंटर जो अपना प्रिंटिंग करते समय बहुत ही ज्यादा शोर भी करते हैं, और तथा इसकी जो प्रिंटिंग की जो गति होती है वो बहुत ही फास्ट नहीं होती है, और ये लाइन प्रिंटर भी होते हैं और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी होते हैं। अब हमारे सामने कौन सा प्रिंटर आता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आता है। मतलब इस समय जो भी आप प्रिंटर का प्रयोग कर पा रहे हैं, ये सब एक प्रकार के नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज के मध्य कोई संपर्क नहीं होता। क्या कह रहा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज के मध्य कोई संपर्क नहीं होता है, और कह रहा है कि इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीक दी जाती है, इसीलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है। क्या अभी तक मैंने आपको लेजर के बारे में बताया है? बोलिए, तो लेजर विधि का प्रयोग किसमें किया जा रहा है? नॉन इम्पैक्ट में किया जा रहा है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में सबसे ज्यादा लेजर विधि द्वारा तकनीक दी जाती है, लेकिन इसके पहले डॉट मैट्रिक्स, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क से डॉट छपता है, लेकिन ये पैटर्न आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आपका आ गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो रहा है क्या? नींद आ रहा है क्या? देखिए इसमें बताया जा रहा है कि इस प्रिंटर में कागज व प्रिंट हेड के मध्य कोई संपर्क नहीं होता है, इसमें लेजर विधि द्वारा तकनीक दी जाती है, और यहाँ पे लिखा भी है इसीलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी अनेक प्रकार के होते हैं। देखिए ये सब एक प्रकार के नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला प्रिंटर लेजर प्रिंटर, दूसरा प्रिंटर फोटो प्रिंटर, और तीसरा प्रिंटर इमेजेट प्रिंटर, और चौथा पोर्टेबल, और पांचवा मल्टीफंक्शनल, और छठवां थर्मल प्रिंटर आता है। इतने प्रकार के प्रिंटर आपके पाए जाते हैं किसमें? नॉन इम्पैक्ट में पाए जाते हैं। तो जैसे कि अब ये समझना है आपको कि लेजर प्रिंटर होता क्या है। देखिए पहला जो हमारे सामने ऑप्शन दिया है, ये है आपका लेजर प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर आपने देखा है? ऐसा प्रिंटर कहाँ देखने को मिलता है? बिजली विभागों में देखने को मिलता है, जिसका प्रयोग बस केवल ये होता है कि प्रिंट करके बाहर देना होता है। अगर आप फोटो कॉपी करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं, इस मशीन से फोटो कॉपी नहीं होता है, बस केवल प्रिंटिंग हो जाता है। जैसे बिजली विभागों में इसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए हम बिजली विभाग में गए और मैंने अपना पेमेंट जमा किया, तो वो अपनी कंप्यूटर से प्रिंट आउट आपको निकाल करके दे देता है कि आपका कोई बिजली का बिल भुगतान मतलब बकाया नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लेजर प्रिंटर एक नॉन इफेक्ट प्रिंटर है जो फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पे काम करता है।
और फिर यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रिंटर में ऐसा कॉटेज का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर सूखी स्याही पाउडर होता है, जिसे टोनर कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर प्रिंटर में एक कॉटेज होता है जिसमें हम रिफिलिंग करवाते हैं, जिसमें हम इंक भरवाते हैं। इंक भी दो प्रकार का होता है, एक पाउडर वाला इंक होता है और एक लिक्विड वाला इंक होता है। तो टोनर मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेजर प्रिंटिंग में, मतलब जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है ना, उसमें सूखी स्याही इंक के तौर पे भरा जाता है और उसमें कार्टेज होता है। कार्टेज है क्या, तो जिसमें हम इंक को मतलब यहाँ पे स्टोर करने का काम करते हैं, उसको हम कॉटेज बोलते हैं। हर प्रिंटर में कॉटेज अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जिसे टोनर कहते हैं, साथ ही इसमें लेजर किरण उत्पन्न करने वाला एक लेजर स्रोत भी होता है। सामान्यतः लेजर प्रिंटर में अपना खुद का माइक्रो प्रोसेसर, रैम तथा रोम भी होता है। याद करिए, मैंने आपको प्रिंटर पढ़ाते समय बताया था कि जैसे कि प्रिंटिंग में प्रिंटिंग करते समय वो अगर हम उसको डेटा देते हैं, कंप्यूटर से प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे प्रिंटर में भी एक मेमोरी पाया जाता है। मैंने बताया था, वो मेमोरी में ही डेटा को स्टोर करता है और धीरे धीरे वो प्रिंट करने का काम करता है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था। लेकिन इसमें अगर हम लेजर विधि में बात करें तो लेजर प्रिंटर में दो प्रकार का, एक रैम होता है, एक रोम पाया जाता है इसके अंदर, जिसमें ये डेटा को आसानी तरीके से स्टोर कर पाता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी रोम में प्रिंटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोग्राम लोड होते हैं। इसमें जो रोम लगा होता है, इसमें प्रिंटिंग से संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम इसमें लोड करके रखे गए होते हैं। और फिर कह रहा है कि लेजर प्रिंटिंग की छपाई की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। और कह रहा है कि इसकी गति 1 से लेकर के 20 पेज प्रति मिनट की होती है। इम्पैक्ट से अच्छा है कि खराब है, बोलिए। अरे उसमें मैंने अभी आपको बताया, एक लाइन को छापता है और छापने की गति 300 से लेकर के 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। लेकिन इसमें क्या है, एक पेज से लेकर के और 20 पेज प्रति मिनट की होती है। तो उससे बहुत ही अच्छा है ना ये प्रिंटर आपका। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में छपाई के लिए किया जाता है और यह रंगीन प्रिंटिंग उतने अच्छे से नहीं कर पाता है। साथ ही बहुत ज्यादा महंगा व भारी भी होता है। जैसे ऑफिस में दो प्रकार का प्रिंटर लगा हुआ है, आप कभी जाइएगा तो देखिएगा, इसमें दो प्रकार का प्रिंटर लगा हुआ है। एक आपके ब्रदर कंपनी का प्रिंटर लगा हुआ है जो आता है लेजर प्रिंटर के अंदर, उसका प्रयोग नोट्स छापने के लिए किया जाता है। जैसे जो टैली का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा 1 से लेकर के 70 पेज, वो प्रिंट करने के लिए उसी प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रदर कंपनी का वो लेजर प्रिंटर, तो बहुत ही फास्ट प्रिंटिंग करता है। लेकिन वो जो बगल वाले प्रिंटर है, जो कॉमन कंपनी का प्रिंटर है, उसके माध्यम से हम किसी सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं, अपना आईडी कार्ड बना सकते हैं, फोटो स्कैन कर सकते हैं, फोटो कॉपी कर सकते हैं, तमाम प्रकार के उससे हम काम कर सकते हैं। इसके बाद से कह रहा है कि बड़ी मात्रा के लिए, जैसे आपको ज्यादा मात्रा में अगर आपको प्रिंटिंग करना हो तो इसके लिए प्रिंटर की आवश्यकता होती है, किसकी, लेजर की आवश्यकता होती है। प्लस इसमें ये बताया जा रहा है कि साथ ही ये बहुत ज्यादा महंगा भी होता है और भारी भी होता है, क्योंकि काम करने की कैपेसिटी क्या है, अच्छी है। इसलिए इसकी क्वांट मतलब इसलिए इसका दाम भी क्या होता है, महंगा होता है। अब चलिए अगला जो प्रिंटर आपका आता है, ये है आपका कौन सा प्रिंटर, देखिए यहाँ पे अगला जो प्रिंटर आता है ये है आपका थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। अब इस प्रिंटर के बारे में क्या बताया जा रहा है, देखिए यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज पर वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं और इस प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया गया मैटर ज्यादा समय के स्थित नहीं रहता है। और फिर कह रहा है इस प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया गया ज्यादा समय प्रिंट स्थित नहीं रहता है, अर्थात कुछ समय बाद प्रिंट किया गया मैटर पेपर से मिट जाता है। सामान्यतः इन प्रिंटरों का प्रयोग एटीएम मशीनों में किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब एटीएम मशीनों से आप अपने बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करते हैं या फिर जो भी आप लेन देन करते हैं उससे रिसिप्ट निकलता है, वो रिसिप्ट पे आपने चेक किया होगा कि कुछ समय तक उसका मैटर रहता है, उसके बाद से कब वो मैटर मिट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती, वो बहुत जल्दी मिट जाता है उसमें। ऐसे ही जैसे कि मान के चलिए कि शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं, जैसे कि मॉल में आप जाते हैं, कुछ सामान वामान खरीदते हैं, तो उसको पैसा पेमेंट करते हैं तो वो जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होती है उसमें भी जो मैटर लिखा होता है लंबे समय तक स्टेबल नहीं होता है, बहुत ही जल्दी वो मिट जाता है। ऐसे ही आप पेट्रोल टंकी पे आप चले जाइए, पेट्रोल डलवाने के बाद जो रिसिप्ट आपको मिलती है उस पे भी जो प्रिंट किया गया मैटर होता है लंबे समय तक स्टेबल नहीं होता है। मतलब क्या होता है, वो पेज आपने केयर किया होगा, पेज बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है और मुलायम होने के कारण उस पर लिखा हुआ मैटर लंबे समय तक रुकता नहीं। वो जब आप जेब में रखे उसके बाद से कुछ समय बाद आप उसको निकालते हैं तो आधा मतलब मीटर, उसमें बहुत सारा ऐसा मैटर होता है जो मिट गया। नहीं, लोकल की बात नहीं है, वो पेज ही बहुत अलग होता है, उसको थर्मल पेपर बोला जाता है।
आप देखिए मात्र इतने ही पतले का होता है, लगभग 3 फिंगर का होता है, इतना ही पतले लेयर का होता है। वो पेपर ही बिल्कुल अलग होता है, A4 साइज से बिल्कुल ही अलग होता है, बिल्कुल मुलायम होता है और उस पर मैटर लंबे समय तक रुकता नहीं। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो पहला मैंने आपको बताया ATM मशीनों में देखने को मिलता है। आप बस में यात्रा करते हैं, जो कंडक्टर आपको टिकट काट के देता है वही पेपर होता है। शॉपिंग मॉल में भी इसका प्रयोग ज्यादा मात्रा में हो रहा है। प्लस आप पेट्रोल टंकी पे चले जाइए, वहां पर भी आपको मिल रहा है। हाँ, बहुत सारा ऐसा स्पेस है, बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे इसका प्रयोग ज्यादा मात्रा में हो रहा है। तो ये हमारा थर्मल पेपर होता है, ये इसको हम थर्मल पेपर बोलते हैं। मात्र इसकी चौड़ाई कुछ ऐसे ही होती है, बस इससे ज्यादा चौड़ा नहीं होता। तो ये एक प्रकार का हमारा वो थर्मल पेपर होता है। और यहाँ पे लिखा भी है कि थर्मल प्रिंटर एक नॉन इफेक्टिव प्रिंटर है, जिसमें प्रिंटिंग का कार्य ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा किया जाता है और इसके लिए विशेष प्रकार के पेपर का उपयोग किया जाता है, जिसे थर्मल पेपर कहा जाता है। अब इसमें सभी पेपर हम नहीं लगा सकते हैं, जो थर्मल पेपर होगा उसी का प्रयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं। बिजली विभाग वाले भी देते हैं सब, वो भी थर्मल पेपर होता है। ऐसे ही आप जैसे कि मान के चलिए कि बैंक में आप पैसा जमा करने जाते हैं, अगर आप ग्रीन कार्ड से पैसा जमा करते हैं तो उससे भी प्रिंटिंग आपको मिलती है, वो सब थर्मल पेपर होता है। अब चलिए अगला जो प्रिंटर आपका आता है, ये है आपका इंकजेट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? इंकजेट प्रिंटर। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इफेक्टिव प्रिंटर है, जिसमें स्याही की बॉटल रखी जाती है और इंकजेट प्रिंटर में प्रिंट हेड होता है, जिसमें 64 छोटे छोटे जेट नोजल हो सकते हैं। इसमें विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के द्वारा स्याही की बूंदों की जेट की सहायता से कागज पर छोड़ा जाता है और जिसके द्वारा कैरेक्टर और आकृतियां प्राप्त की जाती है। फिर यहाँ पे बता रहा है कि तथा प्रिंटिंग की गति 1 से लेकर के 20 पेज प्रति मिनट की होती है। मतलब 1 मिनट में ये एक प्रिंट भी दे सकता है और 20 पेज भी दे सकता है। और फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि इसमें मुख्य रूप से 2 हार्डवेयर भाग होते हैं। इसमें एक आपका इंक कार्टेज होता है और एक आपका प्रिंट हेड होता है। किसकी बात हो रही है? इंकजेट की बात हो रही है। इसमें मात्र 2 प्रकार के हार्डवेयर के पार्ट पाए जाते हैं, एक आपका प्रिंट हेड होता है और एक आपका इंक कार्टेज होता है। और कह रहा है कि इंक कार्टेज भाग में प्रिंटिंग के लिए इंक होते हैं। यदि प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट है तो इसमें काले रंग का इंक कार्टेज होता है। अरे ब्लैक आपका क्या हो गया? इंक हो गया, और व्हाइट आपका पेज हो गया। अगर प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट वाला है तो उसमें मात्र एक ही कलर, केवल और केवल ब्लैक। और फिर कह रहा है कि अगर वो रंगीन प्रिंटर है तो इसमें 4 कलर CMYK, और CMY का पूरा नाम होता है सियान मैजेंटा येलो की। ये 4 रंग प्रयोग किए जाते हैं किसमें? अगर आपका कलर प्रिंटर है तब। और इन्हीं 4 रंगों के माध्यम से किसी अन्य रंग को भी बनाने का काम किया जाता है। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है CMY के रंग के कार्टेज होते हैं, इसीलिए रंगीन इंकजेट प्रिंटर को CMY के प्रिंटर भी कहा जाता है। और कह रहा है कि इसमें इन चारों रंगों को अलग अलग अनुपात में मिला करके बाकी सभी रंगों में आउटपुट को उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है या इंटरमीडिएट की मार्कशीट होती है या कोई भी मार्कशीट आपने देखा होगा, अलग अलग कलरफुल होता है, लेकिन फिर भी अगर उसकी फोटो कॉपी करते हैं तो आसानी तरीके से वो फोटो कॉपी हो जाता है, सेम कलर में हो जाता है। क्या उतना सारा कलर का डब्बा रहता है? मात्र 4 ही कलर रहता है। CMYK, अभी इस कलर को मैं दिखा रहा हूं आपको, मात्र 4 ही कलर होता है जो आपस में कंपेरिजन करके और किसी अन्य कलर को बनाने का काम करता है। देखिए कौन कौन सा वो कलर होता है, मैं दिखा दे रहा हूँ। CMYK आप यहाँ पे सर्च करिएगा, CMYK, देखिए यही कलर है। देखिए यहाँ पे C दिया है और ये M है, ये Y है और ये की है। इसको हम सियान बोलते हैं और ये हमारा मैजेंटा होता है। और Y का मतलब येलो आपको पता ही है, और ये K का मतलब काला होता है। K का मतलब काला। अरे K फॉर की, और की का मतलब काला होता है, ब्लैक होता है। ये 60 भाषा में दिया गया है। CMYK कलर इसको बोला जाता है। यही चारों कलर मिलकर के किसी अन्य कलर को बनाने का काम करते हैं। समझ में आया? यही आपके 4 कलर होते हैं किसमें? रंगीन प्रिंटरों में। अब चलिए इसके बाद से जो अगला प्रिंट आता है, ये अगला प्रिंटर का नाम यहाँ पे दिया है, ये है आपका मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। देखिए मल्टी फंक्शनल का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रिंटर जिससे बहुत सारे काम कराए जा सकते हैं।
इसको मल्टी फंक्शनल प्रिंटर बोला जाता है। इसका प्रयोग प्रिंट आउट करना हुआ, फोटो कॉपी करना हुआ, स्कैन करना हुआ, आईडी कार्ड बनाना हुआ, आपका सर्टिफिकेट बनाना हुआ, ये सारा काम इससे हम करा सकते हैं। ये मल्टी फंक्शनल प्रिंटर होता है। ऑफिस में दो प्रकार के प्रिंटर आपको मैंने अभी आपको बताया। एक आपका ब्रदर कंपनी का जो प्रिंटर है उसको लेजर प्रिंटर बोला जाता है, और एक जो कैनन कंपनी का प्रिंटर है उसको हम मल्टी फंक्शनल प्रिंटर बोल सकते हैं। क्योंकि उस प्रिंटर से देखिए क्या क्या होता है, आपका आईडी कार्ड उसी से बनता है, आपका सर्टिफिकेट उसी से प्रिंट होता है, और आपका जो है जो भी आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो प्रिंट किया जाता है उसी से किया जाता है। ठीक है ना। और भी मान के चलिए कि उससे बहुत सारे वर्क होते हैं, स्कैन करना हुआ, प्रिंट करना हुआ, फोटो कॉपी करना हुआ, ये सारे वर्किंग उससे किया जाता है। और वैसे प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि ऐसा प्रिंटर जिसके द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन भी कर सकते हैं और उससे प्रिंट भी कर सकते हैं तथा प्रिंट करने के बाद फक्स भी कर सकते हैं, उसे मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहा जाता है। और मल्टी फंक्शनल प्रिंटर R11 प्रिंटर को मल्टी फंक्शनल डिवाइस भी कहा जाता है। और यह एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कई मशीनों के कार्य जैसे कि प्रिंटर करना हुआ, स्कैन करना हुआ, कॉपी करना हुआ, फैक्स करना हुआ, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर घरेलू कार्यों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय होता है। इसमें इंकजेट या लेजर प्रिंटर विधि का प्रयोग हो सकता है। और फिर कह रहा है कि कुछ मल्टी फंक्शनल प्रिंटरों में मीडिया का एडिटर का भी प्रयोग होता है, जो डिजिटल कैमरा से कंप्यूटर के प्रयोग के बगैर सीधे सीधे इमेज को भी छाप सकते हैं। एक प्रकार का आपका मल्टी फंक्शनल प्रिंटर होता है। आप इतना समझिए कि अगर मल्टी नाम दे दिया तो मतलब ये समझिए उसका कई सारा काम है। एक सिंगल पर्पज के लिए उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, उसका मल्टीपल पर्पज मतलब एक साथ हम उसका कई सारा काम कर सकते हैं। ऐसे प्रिंटर को मल्टी फंक्शनल प्रिंटर बोला जाता है। अब चलिए प्लॉटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। प्लॉटर्स ये जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था आउटपुट डिवाइस, उसी दिन मैंने आपको प्लॉटर्स के बारे में बताया था। ऐसा मशीन आपने कहीं देखा है? ऐसे मशीन का प्रयोग प्रेसों में बैनर छापने के लिए किया जाता है। बैनर बड़े बड़े जो लेवल के पोस्टर होते हैं उसको प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और क्या लिखा हुआ है कि प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, चित्र या रेखा चित्र आदि को हार्ड कॉपी पे प्रिंट करता है। और फिर कह रहा है कि इससे चित्र, ड्राइंग, ग्राफ आदि को प्रिंट किया जा सकता है, और यह 3D प्रिंटिंग भी कर सकता है। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को भी प्रिंट किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारा इमेज उसमें छपा हुआ आपको दिखता है 3D टाइप का, तो ये इसी मशीन का यूज होता है, प्लॉटर्स का। प्लॉटर्स के माध्यम से हम किसी इमेज को 3D रूप में आसानी तरीके से छाप सकते हैं। इसका मेन वर्क यही है कि इसका प्रयोग बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही आपका आउटपुट डिवाइस है।